हमारी पार्टी कभी भी अंडरग्राउंड नहीं होने वाली है। हम लोग हमेशा फ्रंट पर रहने वाले लोग हैं। हम 128 हैं, 128 के साथ है। बहुमत के लिए हमको 122 चाहिए, उसके अलावा 6 हम एक्स्ट्रा हैं। क्या कोई बीजेपी के विधायकों को तोड़ सकता है? कोई माइकल पैदा नहीं हुआ कि बीजेपी के विधायक को तोड़ सकता है, जदयू के विधायक को तोड़ सकता है। खेला उनके परिवार में हो रहा है जो वो जेल जाने वाले हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार एनडीए बहुमत साबित करेगी। नीतीश कुमार बहुमत साबित करेंगे। बीजेपी के रामसूरत राय जी हैं, बहुमत साबित कर पाएंगे क्या? कर क्यों पाएंगे? बहुमत तो हमारा ऑलरेडी है। क्यों कि इसमें कहाँ से आएगा? क्या मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है? नहीं, आरजेडी कह रही है कि आरजेडी तो देखिए, आरजेडी के पास कोई मुद्दा उद्दा है नहीं। लजाल बिलाई खम्भा नोचे। तो अब जनता को खुश करने के लिए, अपने समर्थकों को खुश करने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए बयान दे रही है। हम 128 हैं, 128 के साथ है। बहुमत के लिए हमको 122 चाहिए, उसके अलावा 6 हम एक्स्ट्रा हैं। नहीं, आरजेडी दावा कर रही है कि कुछ खेला होने वाला है। जेडीयू के कई विधायक गायब हैं। खेला उनके परिवार में हो रहा है जो वो जेल जाने वाले हैं, क्योंकि बेईमानी करके सारी संपत्ति, बड़े भाई का हिस्सा भी अपने नाम पर रख लिए, जिस कारण से ईडी उनको सम्मन भेज रही है, इंक्वायरी चल रहा है, तो बहुत जल्द जेल जाने वाले हैं। कौन? तेजस्वी यादव। अच्छा, आप भी जा रहे हैं? आप लोग सब बोधगया जा रहे हैं? कोई पहली बार हम लोग बोधगया अंडरग्राउंड हो रहे हैं। हमारी पार्टी कभी भी अंडरग्राउंड नहीं होने वाली है। हम लोग हमेशा फ्रंट पर रहने वाले लोग हैं। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन सरकार में रहे या न रहे, अपना मीटिंग अपना चलते रहता है। जो संगठन का काम है वो नित्य प्राय दिन चलते रहता है, क्योंकि अब हाउस चालू हो गया है। तो शनिवार रविवार को छुट्टी मिलता है, तो शनिवार रविवार को ही सभी माननीय विधायक कोई न कोई पार्टी संगठन का काम, क्योंकि सामने हमारा 24 का चुनाव है, तो हम पार्टी का बैठक करते ही रहते हैं, करते भी रहेंगे। और हम राजगीर ही नहीं, गया ही नहीं, बोधगया ही नहीं, किशनगंज, यानी बिहार के हर कोने में हमारा पार्टी, चाहे सासाराम हो, प्रदेश कार्य समिति हो, संगठन के बैठक हो, प्रशिक्षण वर्ग हो, वो चलते रहता है। 5 विधायक संपर्क में है आरजेडी के? कोई विधायक भारतीय जनता पार्टी, जदयू या हम के किसी के भी संपर्क में नहीं है। हम सभी लोग 128 साथ हैं। और वैसे तो बात करने के लिए सभी माननीय विधायक, सभी दल के विधायकों से आपस में बातचीत, दुआ सलाम होते रहता है। नहीं, वो तो दावा कर रहे हैं कि 5 विधायक आपके गायब हैं। दावा करने से थोड़ी होगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे विधायकों का मोबाइल बंद है। बहुत पत्रकार लोग फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि आपका मोबाइल खुला हुआ है। अरे भैया, हमारे 128 विधायकों का मोबाइल खुला हुआ मिलेगा, फ़ोन करके लगाएं। क्या कोई बीजेपी के विधायकों को तोड़ सकता है? कोई माइकल पैदा नहीं हुआ कि बीजेपी के विधायक को तोड़ सकता है, जदयू के विधायक को तोड़ सकता है। नहीं, दावा तो किया जा जेडीयू के विधायक। बोलने में कुछ लगता है। हम भी कह देंगे कि पूरा आरजेडी टूट के मेरे पास आ रहा है, तो संभव है क्या? बोलने में किसी को लगाम रोक थोड़ी लगा हुआ है। लोकतंत्र कोई भी बोल सकता है। तो ये तय कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर बीजेपी को कोई तोड़ने का साहस नहीं कर सकता है। और बीजेपी में साहस का मतलब घमंड नहीं है। हम लोग का एक पारिवारिक रिश्ता होता है। हम लोग अपनी पार्टी को अपनी माँ के रूप में पूजते हैं, भारत माता के लिए काम करते हैं, न कि अपने परिवार के बेटा बेटी के लिए काम करते हैं। अच्छा, महागठबंधन की सरकार थी, 17 महीने रोजगार की बात कही जा रही है कि 17 साल जो एनडीए की सरकार थी उसमें कुछ नहीं हुआ। 17 महीने में जितना रोजगार दे दिया गया। जुमलाबाजी है तेजस्वी यादव जी का। मैं कह देना चाहता हूं कि जो एनडीए ने फाउंडेशन किया, जो वृक्षारोपण किया, उसी का फल आज देखने को मिल रहा है। तो एनडीए में हम साझेदार थे। और हम लोग जैसे अपने विभाग को ही ले लें, तो हमने जो मंत्रिमंडल के समय में जिस कर्मचारियों को हमने प्रखंड और पंचायत अलॉट कर दिया, वैसे कर्मचारियों को उन्होंने सर्टिफिकेट बांटने का काम किया। तो आज जितने भी कामें हो रही हैं, जो शिक्षक बहाली हुई, इन तो कहते हैं कि अपने पहली कैबिनेट से 10 लाख, तो वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सारे व्यवस्था को कायम किया गया है। आगे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो हम सब लोग मिलकर जो व्यवस्था बनाए थे, उसी का फल उनको झलक मिला, जो करे कि हम किए। ये उन्होंने नहीं किया है, ये एनडीए की सरकार का किया दिया सब काम था। अच्छा, एक आंकड़ा आया है, बताया जा रहा है कि 15 से 20 हज़ार टीचर जो TR1 में जो बहाल हुए थे वो TR2 में बहाल हो गए। देखिए, वो सब जो भी प्रक्रिया है, अब मुझे उसका विभाग की जानकारी नहीं है। अब सरकार गठन फिर हुई है। नहीं, लोग दावा कर रहे थे 4 लाख रोजगार का। देखिए, मैं तो बहुत पहले भी आपको कहा था कि जब इस आंकड़े को तेजस्वी यादव जी कहते हैं, तो फिल्टर करके हड़बड़ी के व्याकरण पट्टी में, उनके मंत्री से तो विभाग चला ही नहीं। उनके मंत्री चंद्रशेखर से विभाग नहीं चल पाया। तो निश्चित तौर पे आप धैर्य रखिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी।
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 12 को फ्लोर टेस्ट होगा, हाउस चलेगा, सदन चलेगा, उसके बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित हो पाएगा? बहुमत हम है ही हैं तो साबित हो पाएगा। आप लोग बार बार क्यों प्रश्नवाचक चिन्ह करते हैं? नहीं, आप आरजेडी मीडिया खुश होकर दावा कर रही है पर्दे मीडिया के के पीछे। मीडिया के साथियों से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग क्यों खुश और नाखुश हो रहे हैं। आप धैर्य रखिए। मेरा 128 का बहुमत है और आरजेडी रहेगा। वाले काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी वाले से क्या मेरा कहना, आरजेडी वाला ही खुश हो रहे होंगे। तेजस्वी यादव कहीं जेल जाने वाले हैं, इसलिए सब खुशी मना रहे होंगे। अच्छा, एक और सवाल है, नियोजित शिक्षकों की नौकरी छीनने की बात कही जा रही है। किसी की नौकरी छीनी नहीं जाएगी। किसी की नौकरी छीनने वाली सरकार नहीं है, नौकरी देने वाली सरकार है। तो आप धैर्य रखिए। पात्रता एग्ज़ाम 3 बार लेना है, जो 3 बार में भी फेल कर जाएगा, यानी कहीं ना कहीं से गलत तरीके से बहाली में गया है। तो वैसे लोगों को मेरा आग्रह है कि आपका जो मांग है, आपकी मांग को भी सुना जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम देने से ना भागे आप, और एग्ज़ाम ज़रूर दे। 1 बार फेल करेंगे, 2 बार फेल करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है। तो तैयारी कर, आप तो टीचर है, पढ़ाने वाले लोग हैं, पढ़ के जाना, एग्ज़ाम देना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे लोग घबरा रहे हैं जो लालू यादव के टाइम में फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल हो गए, जिनको ABCD क ख ग 1 2 3 नहीं आता है, पहरा नहीं आता, देश का चौहद्दी और बिहार का चौहद्दी नहीं ज्ञान है, देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं मालूम है, वैसे मास्टर को हटना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं, नियोजित शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन तो उनका राइट है, करेंगे, हम लोग भी साथ देंगे कि नहीं, भाई जो सही बात होगा उसमें साथ देंगे। FIR करने का आदेश दिया के पाठक ने। नहीं, ठीक है। देखिए, विभाग का मामला है, के पाठक जी जो कर रहे हैं उसमें जो सच्चाई होगा वो तो होगा ही होगा, चिंता करने की बात नहीं। सरकार काम करेगी। सरकार तो अपना काम निरंतर करती रहती है। सरकार तो नीतीश कुमार जी का है, NDA का सरकार है, काम वो करेंगे नियमानुकूल। उसमें लगेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ी यहाँ हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी, हम उसके पार्ट हैं, विचार करके उस पर विमर्श करेंगे। अच्छा, 2 दिन जो आप लोग का प्रशिक्षण है उसमें क्या होना है? मतलब तो संगठन का प्रशिक्षण का विषय मैं आपको क्यों बता दूं? कहा जा रहा है कि अंडरग्राउंड कोई अंडरग्राउंड नहीं होगा। बीजेपी का विधायक सब ताकतवर है, कोई अंडरग्राउंड नहीं होने वाला है। कोई अंडरग्राउंड नहीं है। कोई नहीं होगा। मजबूती के साथ है ना सब विधायक आपके साथ? हमारे साथ 128 हैं तो हैं। मैं जितना विधायक मैं 78 हूँ तो हूँ, चिंता नहीं करें। अच्छा, चिराग पासवान और नीतीश कुमार में बातचीत हो गई ना? अरे आप इतना परेशान मीडिया वाले लोग क्यों हैं? आप क्यों बात, अच्छा शपथ ग्रहण में थे कि नहीं थे? बात होती है तो NDA हमारा एकजुट है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सारे बिहार ही नहीं, सारे देश एकजुट हैं। और तो विदेश की भी बात कीजिएगा तो विदेश के लोग भी मोदी के नेतृत्व में काम जल्द करने वाले हैं। मांझी जी नाराज चल रहे हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। मांझी जी हम सब के गार्जियन हैं। मांझी जी का नाराज़गी कुछ नहीं है। मांझी जी की नाराज़गी मंत्रालय का है। तो मंत्रालय जो तय होगा वो निश्चित रूप से मिला है, आगे भी उनको सम्मान दिया जाएगा। तो ये थे बीजेपी के विधायक रामसूरत राय, जिन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी के विधायकों को कोई माई कलाल अंडरग्राउंड नहीं कर सकता है और बीजेपी का प्रशिक्षण है, इसी में तहत बोधगया में जाना है। और इन्होंने साफ साफ कहा कि NDA की सरकार है और 128 विधायक का हमारे पास बहुमत है और 12 तारीख को हम लोग बहुमत साबित कर पाएंगे। JDU के विधायक भी गायब नहीं है। तेजस्वी यादव जेल जाएंगे, ऐसी बात इन्होंने कह दी है कि तेजस्वी यादव जेल जाना उनका तय है। ऐसे में अब देखना होगा कि RJD इसको लेकर क्या कुछ कहती है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।